अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क में जो सियासी हिद्दत है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। गुज़श्ता हम कहें कि अगर 36 घंटों के दौरान काफ़ी अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का कोई रब्ता हुआ है इस्टेब्लिशमेंट से, और दूसरा मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की मरीम नवाज़ से जाती उम्रा में जाकर, और तीसरा जो मियां नवाज़ शरीफ ने आज तकरीर की। तो नाज़रीन, ये एक मामला था जिसको हम कहते हैं कि ये समझा जा सकता है कि ये एक 5th जनरेशन वार जो होती है, जिसे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि जैसे PDM ने एक तहरीक चलाने के जब ऐलान कर दिया और ऐसी चीज़ें इंतहाई श्योरिटी के साथ कि जी शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकातें हो रही हैं और शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको लिस्ट दी है मुक़्तदर हलकों को, और मुक़्तदर हलकों को शाहिद खाकान अब्बासी ने को लिस्ट दी है। तो ये ऐसी चीज़ें सामने आती थी जिनको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था, और शायद इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जो है वो मरीम नवाज़ से मुलाकात भी की थी। तो ये एक बड़ा ज़रूरी मामला था जिसको हमने डिस्कस करना है। दूसरा, जो FIR दर्ज हुई गद्दारी की, उसकी अब क्या स्टेटस है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और तीसरा जो है वो नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी आज की, उस हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, जो FIR दर्ज की गई थी लाहौर में बगावत की और जिसे कहते हैं कि गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत, वो जिसमें 3 साबिक़ जर्नैलों की, मुस्लिम लीग नून को तो चलो सेक लगाना ही था उन्होंने, मुस्लिम लीग नून को तो चलो उन्होंने कुछ करना ही था, लेकिन साथ जो 3 साबिक़ जो जर्नैल थे रिटायर्ड, उनको भी रगड़ दिया गया, और साथ ही जिसे कहते हैं ना कि वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी साथ ही तले गए, जिससे बड़ा गलत इंप्रेशन गया। उस FIR के हवाले से अब पोजीशन ये है कि वो FIR अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसकी ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। उसकी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि एक तो वो तमाम वज़रा भी, काबीना भी सारे ये कह रहे हैं नहीं जी हमें नहीं पता वो FIR कैसे हुई है। लेकिन इसमें जो एक अहम वाक़या ये हुआ, जो ज़ुबैर उमर साहब वहाँ गए थाने में और अपने साथ एक और जो रुकने असेंबली थे उनको साथ लेके, जिनका नाम भी FIR में मौजूद है, कि जी मैं गिरफ़्तारी देने आया हूँ, मुझे गिरफ़्तार करें बगावत के मुकदमे में या गद्दारी के मुकदमे में। तो वो जो पुलिस वाले थे वो थाने से गायब हो गए, वो जो तफ्तीशी अफसर था वो थाने से गायब हो गया, और उसने मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया। तो कहाँ ये कि जो जितने मुकदमात होते हैं इतना प्रेशर होता है कि वो गिरफ़्तार करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, कहाँ के बंदे इतना बड़ा केस और गिरफ़्तारी के लिए चले गए, लेकिन वो गिरफ़्तारी करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था मुल्ज़मान से। तो ये एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आई है कि इस FIR की ओनरशिप आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, नाज़रीन, ने बहुत सारी शकूक और शुबात पाए जा रहे थे, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि जी शायद कोई डील चल रही है मुस्लिम लीग नून की और मुक़्तदर हलकों की, और कुछ शाहिद खाकान अब्बासी से बैकडोर में मुलाकातें हो रही हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो PDM की बाकी जमातों की क़यादत है उसमें भी शकूक और शुबात पैदा हो रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये जानबूझ के ऐसी ख़बरें फैलाई जा रही थी ताकि ये एक शकूक और शुबात पैदा हों। लेकिन जो नवाज़ शरीफ ने आज तकरीर की, नाज़रीन, उसने ये सारे जो शकूक और शुबात हैं वो क्लियर करते हैं। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि क्लियर कट हर चीज़ के ऊपर उन्होंने एक लाइन फेर दी कि वो क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अपने उस चीज़ पे कायम हैं, और उन्होंने उसमें आज की तकरीर में कुछ वीडियो क्लिप्स भी ऐड किए, जिसमें साबिक़ DG FIA बशीर मेमन का एक इंटरव्यू का क्लिप था वो उन्होंने ऐड किया, और उन्होंने एक सरकारी अफसर के अदालत से निकलने का जो क्लिप है वो ऐड किया, और उसके अलावा उन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जो एक TV में उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसका उन्होंने क्लिप ऐड किया, और एक वो जो जज अरशद मलिक साहब के घर की जो एक वीडियो जो पहले जिस पर मरीम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उन्होंने ऐड की। तो वो इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उन्होंने अपने जो अरकान पार्लियामेंट थे उनसे ये खिताब किया था, और उसमें जो टिकट होल्डर थे जो हार गए थे इलेक्शन, उनको भी इसमें इन्वाइट किया गया था। उसमें मियां नवाज़ शरीफ ने बहुत ज़्यादा वादे वईद उनसे लिए कि वो बिल्कुल अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने ये भी ऑफ़र किया कि अगर अब एक ये हमारा जो जदोजहद है ये मकासद के असूल तक जारी रहेगी, और जिसने जाना है वो अभी चला जाए। तो कुछ इस तरह की बातें। फिर मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की उसमें भी कुछ ऐसे ही जज्बाती तकरीर थी काफ़ी उनकी भी, और उन्होंने ये कहा कि जी आम तौर पे ये होता है कि लोग उनका इशारा जहाँ भी था आप समझ जाएंगे कि कंटेनर पे बैठ के वर्करों को आगे कर देते थे, लेकिन हमने मियां नवाज़ शरीफ ने पहले जो है वो अपने सीने पे ज़ख्म खाए हैं, कैद काटी है, जेल में हार्ट अटैक्स रहे हैं, बीवी फौत हुई है,
अपनी बेटी की गिरफ्तारियाँ देखी हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब मैं आप लोगों के साथ हूँ और नवाज शरीफ की बेटी हूँ, वो मेरे वाले से वो बड़ी प्रोटेक्टिव भी हैं और मैं आपके साथ हूँ और आप मेरा साथ देंगे। तो जैसा कि एक जज्बाती माहौल होता है एक पार्टी के इजलास में, वही माहौल यहाँ पर नजर आया। लेकिन ये जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद कोई मुस्लिम लीग नून की बैकग्राउंड में कोई डील चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो जो है वो काफ़ी सूरत हाल क्लियर होगी। अब सवाल ये है कि ये मामला जा किधर को रहे हैं। एक तो नाज़रीन अब इसकी जो तहरीक है उसका फ़ैसला जो है वो हम ये कह सकते हैं कि गुजरांवाला का जो पहला जलसा है वो इस तहरीक के कामयाबी या नाकामी के फ़ैसले में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। उसके बाद जैसे कि इन्होंने ये तय किया कि ये कोयटा में जलसा करेंगे, कराची में करेंगे, मुल्तान में करेंगे, लाहौर में करेंगे, पेशावर में करेंगे, तो इन्होंने मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में जहाँ जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ थी इन्होंने अपने अपने जो स्ट्रेंथ शो करनी है। इसी जो पीटीएम के मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने किए हैं ताकि एक तासुर बनाया जा सके कि पूरे मुल्क की आवाम जो है वो इनके साथ है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसके साथ कैसे डील करती है, सख्ती करती है या कि इनको जैसे एक जमहूरी अंदाज में जलसे करने की सबको इजाज़त होती है, इनको भी इजाज़त होगी। इन जलसे जुलूसों की इजाज़त और इस हवाले से अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो आज नवाज शरीफ की तकरीर थी उसका मुकम्मल तौर पर जो है ब्लैक आउट करवाया गया था और किसी टीवी चैनल ने ना सिर्फ वो तकरीर नहीं दिखाई और बल्कि तमाम अखबारात को भी और चैनल्स को भी मना किया गया कि वो ये तकरीर ना सिर्फ ये कि दिखाएंगे नहीं बल्कि इसकी खबर भी नहीं देंगे। तो वही हुआ। लेकिन बहरहाल आज कल चूँकि इंटरनेट का दौर है, इसमें अब किसी अबलाग को अवाम तक पहुँचने से रोका नहीं जा सकता। तो बहरहाल इससे एक नज़र आता है कि गुम की कैफियत है हुकूमती हलकों में। लेकिन अब ये जो मामला है इसलिए जाएगा किस तरफ, ये जो पहला जलसा होगा गुजरांवाला का, उसके बाद आखिर तो इनको मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही पड़ेगा जितने भी फरीक हैं इस मामले में। लेकिन उस जलसे से ये फैसला होगा कि मुज़ाकरात की टेबल पर किसका पल्ला भारी है। आज के प्रोग्राम बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।